Hi guys, welcome back to my channel. If you are new to this channel, hi, my name is Jaspreet Kaur and I'll be really happy if you take a moment and subscribe to the channel below. आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल। अगर मैं हिंदी ट्रांसलेशन करूँ इसका मतलब है एक ऐसा किंगडम, एक ऐसा राज्य जो बेवकूफ़ लोगों का है, फूल्स का है। ये आज का चैप्टर होने वाला है। चैप्टर काफ़ी लेंदी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो फर्दर डिले नहीं करते और शुरू करते हैं। अपने सामने अपनी एनसीईआरटी खोल लो, मैंने भी खोली हुई है। एनसीईआरटी से ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। शुरू करते हैं। In the kingdom of Fool, both the king and minister were idiots. They didn't want to run things like other king, so they decided to change night into day and day into night. अब जो किंगडम है वहाँ पे राजा और जो उसका मंत्री है वो बेवकूफ़ होते हैं, फूल्स होते हैं। उनको लगता है कि जैसे बाकी राज्य चल रहे हैं उनको वैसे नहीं चलना, उनको कुछ अलग करना है। इसके लिए वो क्या करते हैं कि डे एंड नाइट का सिस्टम चेंज कर देते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि दिन में सब लोग सोएंगे और रात को सब लोग जागेंगे। अब ऐसा वो क्यों करते हैं? यूनिकनेस दिखाने के लिए, अपने आप को बाकी राज्यों से अलग दिखाने के लिए। लेकिन यूनिवर्स ने, नेचर ने जो लॉ बनाया हुआ है वो उसके ऑपोजिट जाके ये चीज़ करने की जो है कोशिश करते हैं। They order that everyone should be awake at night till their fields and run their businesses only after dark so that they go to bed as soon as the sun came up. Anyone who disobeyed would be punished with death. The people did as they were told in the fear of death. The king and the minister were delighted at the success for their project. अब होता क्या है कि वो ये डिसाइड करते हैं कि ऐसा होगा। अब लोगों को भी ये जो चीज़ है वो फॉलो करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि वो डेथ सेंटेंस दे देते हैं कि अगर जो बंदा इस रूल को फॉलो नहीं करेगा उसको जो है फांसी की सज़ा या और भी किसी तरीके से डेथ सेंटेंस मिलेगा। अब इस वजह से जो है ना लोग घबरा जाते हैं और वो राजा की जो है बात मानने लग पड़ते हैं। अब होता क्या है कि एक दिन एक गुरु और एक उसका चेला, द गुरु एंड हिज डिसिपल जो है वहाँ किंगडम में आते हैं। अब जब वो दिन में आते हैं तो वो देखते हैं कि कोई जानवर नहीं जाग रहा, कोई इंसान नहीं जाग रहा, सब सो रहे हैं। गुरु चेले को बहुत ज़्यादा भूख लगती है लेकिन वो बड़े हैरान परेशान होते हैं कि ये हो क्या रहा है। लेकिन जैसी रात होती है सब लोग उठ जाते हैं और अपने अपने काम पे चले जाते हैं। ये देख के जो गुरु एंड हिज डिसिपल है वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। यही आगे के पैराग्राफ्स में जो मैंने थोड़ा पहले एक्सप्लेन कर दिया है। The people did, they were told. The king and minister were delighted at the success of their project. One day a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city. It was a broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep, not a mouse stirring, even the cattle had been taught to sleep day and night. यानी इंसानों के साथ साथ जो जानवर है ना उनको भी इस तरीके से सिखा दिया जाता है कि तुम्हें जो है रात में जागना है और दिन में सोना है। अब ये देख के गुरु चेला जो है बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये हो क्या रहा है। The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening. Then suddenly the whole town wake up and अबाउट टू द नाइटली बिजनेस। और वैसे ही होता है, जैसे शाम होती है रात पड़ती है सब उठ जाते हैं और अपने अपने काम धंधे पे चले जाते हैं। ये देख के वो गुरु चेला जो है बहुत हैरान होते हैं। The two men were hungry. Now that their shops were open, they went to buy some groceries. To their astonishment मतलब हैरानी, they found that everything cost the same. A single दुद्दू उन वहाँ की करेंसी है। इसको अब जैसे मर्जी प्रोनाउंस कर लो, प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना, आपको उसके स्पेलिंग्स पे जाना है। 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ सकता है कि वहाँ की करेंसी क्या है। जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज़ है और डॉलर है और अलग अलग जगह की अलग अलग करेंसी होती है, वैसी वहाँ की ये है। अब होता क्या है कि रात को जैसे गुरु चेले को भूख लगती है तो वो दुकान पे जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए। लेकिन अगर वो कोई भी चीज़ ले रहे हैं उनकी जो कॉस्ट है वो 1 आना है। आप समझ लो 1 रुपीज़ है उसकी कॉस्ट। अगर आप एक केला लोगे तो भी उसकी इतनी कॉस्ट है, और अगर आप एक बैंगन लोगे उसकी भी उतनी कॉस्ट है, एक टमाटर लोगे उसकी भी उतनी कॉस्ट है। मतलब हर एक चीज़ को उन्होंने यूनिफॉर्मली कर दिया है। अब आप बाजार जाते हो तो हर एक चीज़ का अलग दाम होता है। 1 किलो चावल का अलग होगा, चीनी का अलग होगा,
सब्जी का, दूध का, सबका अलग होगा। लेकिन इन दोनों बेवकूफ़ जो ये जो बेवकूफ़ राजा और मंत्री है, इन्होंने हर एक चीज़ को एक यूनिफाइड करेंसी करा हुआ है। तो ये कुछ लोगों के लिए फ़ायदे का सौदा भी हो सकता है, कईयों के लिए नुकसान भी हो सकता है। तो it caused Dudu. The Guru and discipline were delighted. They had never heard anything like this. They could buy all food they wanted for a rupee. यानी वो कुछ भी खरीद सकते हैं, उनको 1 रुपये देना है। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this is a kingdom of fool and it wouldn't be a good idea for them to stay here. There is no place for us. Let's go, he said to his discipline. But the disciple didn't wanted to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good cheap food. The Guru said, they are all fools. This won't last very long. You can't tell what they will do next. जैसी रात को गुरु चेला जो है खाना खा रहे होते हैं, तो गुरु जी कहते हैं कि यार ये ना बेवकूफ़ों का शहर है और यहाँ पे रुकना जो है ना वो सही नहीं है। ये बेवकूफ़ लोगों की जगह है और कुछ पता नहीं वो नेक्स्ट क्या डिसीजन ले, इसलिए यहाँ से जाना ही बेटर है। लेकिन जो उनका चेला होता है वो कहता है नहीं, इससे बढ़िया कोई जगह हो ही नहीं सकती। जितना मर्जी खाओ, पैसे तुम्हारे लग नहीं रहे, सारी रात तुम जाग के काम करो, दिन में सो। तो जो गुरु है वो कहता है ठीक है तुम यहाँ रुको, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्योंकि जो चेला है वो जाने को तैयार नहीं होता और गुरु को पहले ही पता चल जाता है ये बेवकूफ़ लोगों की जगह है, ये बेवकूफ़ है, ये कोई भी डिसीजन ले सकते हैं उठपटांग, इसलिए यहाँ पे ना रहने में ही यहाँ की भलाई है। Everything was cheap here. All he wanted was a good cheap food. The Guru said, they are all fools. This won't last very long. You can't tell what they do next. But the discipline wouldn't listen to the Guru's wisdom. He wanted to stay. The Guru finally gave up and said, do what you want. I am going, and left. The discipline stayed on, ate his fill every day, bananas, ghee, rice, wheat, and grew fat like a street side sacred bull. अब होता क्या है कि चेला जो है वहाँ रुक जाता है, वो रात दिन खाता पीता है। और बुक में ऐसे एग्जांपल दिया हुआ है कि गली के किनारे जो गली में तो आजकल शहरों में भैंस क्या गाय भी नहीं होती है, तो वो बहुत एक सांड की तरह बन जाता है। वो इतना खाता पीता है क्योंकि उसको लालच आ जाता है कि सब चीज़ें इतनी ज़्यादा जो है सस्ती हैं। अब होता क्या है, यहाँ से जो है मेन स्टोरी शुरू होती है। कंटेक्स्ट दे देती हूँ। एक चोर होता है, वो एक घर में चोरी करने जाता है। होता क्या है, उस घर की एक दीवार जो होती है वो काफ़ी पुरानी होती है और वो चोर के ऊपर गिर जाती है। जब वो दीवार चोर के ऊपर गिरती है तो चोर की जो है डेथ हो जाती है। तो चोर का जो भाई है वो राजा के पास जाता है कि मेरे भाई की जो है डेथ हो गई है और मुझे इंसाफ चाहिए। अब सबसे पहली बात है कि यहाँ से तो मेन स्टोरी शुरू हो ही रही है। आपको कंटेक्स्ट गुरु चेले का क्यों दिया वो आपको बाद में पता चलेगा। यूजुअली अगर समझदार राजा होता, वो कहता कि वो तो ऑलरेडी चोर था, वो तो ऑलरेडी चोरी करने गया था, अगर उसकी डेथ होगी तो मतलब भगवान ने उसे सजा दी है। लेकिन जो राजा है वो कहता है नहीं, गलत तो हुआ है, और वो उस चोर की मौत का जो है इंसाफ दिलाने पे राजा और मंत्री शुरू हो जाते हैं। और यहाँ से जो है मेन स्टोरी जो है अब शुरू होती है। अब आगे आगे देखो होता है क्या, बहुत सारे करेक्टर्स आते हैं, तो साथ साथ करेक्टर्स को आप लोग अंडरलाइन कर लो, ठीक है। One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in. As he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. The brother ran on the king, complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for the injustice. अब जो चोर का भाई है वो कहता है कि ये जो मर्चेंट है जिसका घर था उसकी गलती है कि उसने अपने घर की प्रॉपर रेनोवेशन जो है नहीं करवा के रखी, और जिसकी वजह से मेरे भाई की डेथ हो गई है। तो आप जो है मेरे को और मेरे भाई को और हमारी फैमिली को जो है इंसाफ दिलाओ। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन। राजा कहता है ठीक है, जस्टिस इंसाफ तो
होके रहेगा। डोंट वरी एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, और वो उस घर के ओनर को यानी मर्चेंट को जो है दरबार में बुलाते हैं। When the merchant arrived, the king questioned him, "What is your name?" "Such and such, your highness." "Were you at home when the dead man burgled your house?" "Yes, my lord. He broke in and wall was weak. It fell on him." "You have murdered the man. You have to punish you. We have to punish you." "Lord," said the helpless merchant, "I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him." तो जो मर्चेंट पे ब्लेम डलता है कि तुम्हारे घर की दीवार ऐसी है जिस वजह से जो है चोर के ऊपर दीवार गिरी और वो टूट गया, ओ चोर मर गया दीवार के गिरने से। तो मर्चेंट कहता है कि गलती मेरी नहीं है, गलती उस इंसान की है जिसने ये दीवार बनाई। अगर वो स्ट्रॉन्ग दीवार बनाता तो वो चोर पे ना गिरती। तो अब उसको बुलाओ जिसने ये दीवार बनी, यानी कि जो एक्चुअल में उस दुकान उस घर का जो है बिल्डर है। Who is that? "My lord, this was built in my father's time. I know the man. He is old man now. He lives nearby." The king sent out messengers to bring the bricklayer who had built the wall. They brought him and tied hand and foot. "You there, did you build the man wall in this father's time?" "Yes, Lord, I did." तो मर्चेंट कहता है कि मेरे ना पापा के टाइम पे ये मकान बना था, मुझे पता है ये मकान किसने बनाया है, बट वो बंदा अब जो है थोड़ा ओल्ड हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, तो उसको बुलाया जाए। और वही होता है, किंग के मैसेंजर्स जाते हैं, उस बंदे को जो है बुला के लाते हैं। अब वो बूढ़ा हो चुका है, वो एक्सेप्ट करता है कि मैंने ही दीवार बनाई है, बट वो भी ब्लेम गेम यहाँ पे खेलनी शुरू कर देते हैं। यानी ब्लेम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन हो रहा है। अब ये जो ब्रिक लेयर है, जो कारीगर है या जो जिसने दीवार बनाई थी, वो क्या ब्लेम डालता है सामने वाले पे, वो देखते हैं। Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, "Please listen to me before you give me the orders. It's true, I built this wall, but it was no good. But that was because my mind was not on it. I remember very well dancing girl who was going up and down the street all day with her anklets jingling, and I couldn't help my eyes or my mind or the wall I was building. You must get the dancing girl. I know where she lives." वो कहता है कि जिस दिन मैं इनके घर की दीवार बना रहा था, उस दिन जो है एक डांसिंग गर्ल जो है वो गली से बार बार आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, जिसकी वजह से मेरा ध्यान दीवार बनाने पे नहीं उस गर्ल की तरफ था। तो इसमें मेरी गलती नहीं है, उस गर्ल की गलती है जो बार बार वहां से आ जा रही थी, इसलिए अब तुम उसको बुलाओ, उसकी वजह से डेथ हुई है। अब नॉर्मल बंदे को लगेगा कि जो ये चैप्टर पढ़ रहा है, अगर तुम्हारे अंदर नॉलेज है, आई मीन बेसिक नॉलेज सबके अंदर होती है, कि ये तो स्टूपिडिटी हो रही है। बट यही किंगडम ऑफ फूल का रिजल्ट है, जो एक्चुअल में जो डिसिपल है, जो गुरु है, उन्होंने वार्निंग दी थी ना अपने चेले को, ये बेवकूफ़ लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसका रिजल्ट अब सामने आ रहा है कि अब जो है डांसिंग गर्ल रिस्पॉन्सिबल है एक चोर की डेथ के लिए। You are right, the case deepen. We must look into it. It is not easy to judge such complicated cases. Let's get the dancer wherever she is. The dancing girl was no old woman, came trembling to the court. "Did you walk up and down the street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him?" "Yes, my lord, I remember it very well." So you did walk up and down with your anklets jingling. You were young and you distracted him, so he built the bad wall. अब वो कहती है हाँ मुझे याद है। तो राजा कहता है ठीक है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से जो है डेथ हुई है। "It had fallen on a poor burglar and killed him. You have killed the innocent man. You will be too punished." She thought for a minute and said, "My lord, wait, I know why I was walking up and down that street. I had given some gold to goldsmith to make some jewelry for me.
He was a lazy scoundrel. He made so many excuses that he would give it now and he would give it then and so on all day. He made me walk up and down to the house dozens of times. वो कहता है कि मेरे को याद आ रहा है मैंने जो है ना थोड़ा सा गोल्ड स्मिथ को दिया था अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए, लेकिन वो इतना लेजी था कि वो बार बार मेरे से चक्कर लगवा रहा था कि अभी बन जाएगी, अभी बन जाएगी, अभी बन जाएगी। तो इसमें मेरी गलती नहीं है कि मैं गली से बार बार आ जा रही थी, इसमें गलती उस गोल्ड स्मिथ की है, उस सुनियार की गलती है जिसने जो है मेरी ज्वेलरी सही से नहीं बनाई थी। That's when the bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It is damn it the goldsmith's fault. Poor thing. She is absolutely right, thought the king. Weighing the evidence, we have got the real culprit last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. The king baffled searched for the goldsmith. He was hiding in the corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. अब जो है राजा की जो प्रजा है वो उस गोल्डस्मिथ को ढूंढने पे लग जाती है, लेकिन जब गोल्डस्मिथ आता है वो अपनी ही एक कहानी लेके आता है। My lord, he said, I am a poor goldsmith. It is true, I made the dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished a rich merchant's order. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. वो कहते हैं इसमें मेरी गलती नहीं है। उस दिन किसी रिच मर्चेंट जो था उनके घर में शादी थी और आपको पता है अमीर लोग जो होते हैं उनमें पेशेंस नहीं होता, इसीलिए मैं जो डांसिंग गर्ल है उसका ऑर्डर नहीं कंप्लीट कर पाया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक रिच मर्चेंट का ऑर्डर था। एनी गेसेस अब क्या होगा, कौन था वो रिच मर्चेंट? Who is the rich merchant who kept you from finishing the poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted the bricklayer, which made a mess on his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? अब राजा कहता है ठीक है मुझे बताओ वो कौन है रिच मर्चेंट जिसका ऑर्डर तुम कंप्लीट कर रहे थे, जिसकी वजह से डांसिंग गर्ल नहीं कर पाई, डांसिंग गर्ल ब्रिकलेयर से यू नो द ड्रिल स्टोरी कैसे ब्लेम गेम की तरह एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। द गोल्डस्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वाज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर। जो पहला मर्चेंट था यू नो जिसके घर दीवार गिरी थी वही वो रिच मर्चेंट था जिसकी जो है ना गोल्डस्मिथ जो है उनकी ज्वेलरी बना रहा था। यानी कहानी यहाँ से शुरू हुई, घूम घूम के वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गई। इट्स अ राउंड सर्कल और इन लोगों को अभी तक जो है कल्प्रिट नहीं मिल पाया। Now justice had come full circle, thought the king. Back to the merchant. He was rudely summoned back to the court. He arrived crying, I wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent. तो मर्चेंट कहता है कि मैंने तो ज्वेलरी का ऑर्डर दिया नहीं, मेरे पापा ने दिया था और मेरे फादर की अब डेथ हो चुकी है, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैंने तो कोई ज्वेलरी का ऑर्डर दिया नहीं क्योंकि उस मर्चेंट की ही शादी थी। समझ रहे हो, मर्चेंट की शादी थी, उसके फादर ने ऑर्डर दिया था, अब उसके फादर की डेथ हो चुकी है तो एक्चुअल में जो कल्प्रिट राजा के हिसाब से वो डेड है। तो अब आप किसको कसूरवार ठहराओगे? किसी को भी नहीं। अब ये देखो इनको ये है कि हमें किसी ना किसी तरीके से जो है ना जस्टिस सर्व करना है। अब ये कैसे इंसाफ दिलाते हैं ये देखने वाली बात है। But the king consulted his minister and ruled decisively. It is true your father is the true murderer. He is dead. But somebody must be punished. He is dead. But somebody must be punished in his place. You have inherited everything from a criminal father of yours. His riches as well as sins. I know at once, even when I first set eyes on you, you were at the root of horrible crime. You must die. तो राजा कहता है कि बेशक तुम्हारे फादर की डेथ हो चुकी है लेकिन हो तो तुम उसी के बेटे, तो अगर तुम अपने बाप का पैसा आज एंजॉय कर रहे हो तो तुम्हें आज अपने बाप के जो बुरे कर्म है उसका भी जो है फल भुगतना पड़ेगा। और राजा कहता है ठीक है गलती तुम्हारी ही है, तुम्हारे घर ही दीवार गिरी है, तुम्हारे फादर की वजह से ही सब कुछ हुआ है,
तो तुम्हें ही जो है ना पनिशमेंट मिलेगी। And he ordered new stake to be made ready for the execution as the servant sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal. It occurred to the minister that a rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed the king's common sense. The king worried about it. अब होता क्या है कि उसको फांसी पे चढ़ाने के लिए सारा सेटअप जो है सेट कर दिया जाता है, लेकिन मर्चेंट जो होता है वो काफ़ी पतला होता है और सेटअप जो है वो एक हेल्दी मैन के हिसाब से होता है। अब मेरे को नहीं पता ये सब कैसे होता है, मेरा कोई लिंक नहीं है इन सब चीज़ों से, लेकिन आप बेसिक ये समझ जाओ कि जहाँ उसको पनिशमेंट मिलनी है वहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि एक मोटा आदमी वहाँ फिट आ पाएगा और पतला बंदा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो जो है मिनिस्टर राजे को कहता है कि इस बंदे को हम फांसी नहीं दे सकते क्योंकि ये पतला है और हमारा सेटअप एक मोटे बंदे के लिए। What shall we do? He said, when suddenly struck him that he needed to do was find a man fat enough to fit the stake. The servants were immediately sent all over town looking for a man who would fit the stake. And their eyes fell on the discipline who had fattened himself months of banana, rice, wheat and ghee. अब होता क्या है, राजा कहता है ठीक है, हम एक ऐसे बंदे को ढूंढते हैं जो थोड़ा सा मोटा है और हम उसको फांसी पे लगा देते हैं और जस्टिस भी सर्व हो जाएगा, यानी जिसका मर्डर हुआ है उसकी मौत का बदला भी हो जाएगा और हमारा सेटअप भी काम आ जाएगा। अब होता क्या है, राजा की जो प्रजा है सारी वो ढूंढने जाती है लोगों को एंड उनकी नज़र पड़ती है जो स्टोरी के स्टार्टिंग में गुरु चेला था, चेले पे। चेला इतने महीनों से उस शहर के अंदर था, घी, केले, चावल सब खा खा के वो मोटा हो चुका था, जिसकी वजह से वो फांसी के फंदे के लिए प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर था और जो राजे के सिपाही हैं वो उसको उठा के ले जाते हैं मारने के लिए। देख रहे हो कितनी स्टूपिड स्टोरी है। आई मीन स्टोरी लिखने से पहले भी राइटर ने नहीं सोचो क्या लिख रहा है क्या, छोड़ो, मैं अपना मुंह नहीं खोलना चाहती। What have I done wrong? I am innocent. I am a sannyasi. He cried. That may be true, but it is a royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. They said, and carried him to the place of execution. He remembered the wise Guru words, "This is a city of fools. You don't know what they will do next." While he was waiting for death, he prayed for his Guru. In his heart, asked him to hear his crying wherever he was. The Guru saw everything in vision. He had magic powers. He could see far, that he could see in the future as he could see in the present and past. He arrived at the once to save the discipline who had got himself in a scrape through of love of food. अब होता क्या है कि वो चेले को जो है पकड़ के ले जाते हैं फांसी के फंदे के लिए एंड वहाँ पे जो है वो रोने लग जाता है और उसको अपने गुरु की जो है बात याद आती है कि एक किंगडम ऑफ फूल है और यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है। वो मन ही मन अपने गुरु को जो है प्रेयर करनी शुरू कर देता है कि किसी तरीके से गुरु जी आके उसको बचा लें। अब जो गुरु है उसके पास मैजिकल पावर्स हैं, वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में देख सकते हैं और मैजिकली कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं और होता वही है। चेले की प्रार्थना सुन के गुरु जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं अपने दास को, अपने चेले को, अपने डिसिपल को बचाने के लिए। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in the whisper. Then he went to king and addressed, "O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple?" "Of course, the guru. No doubt about it. Why do you ask? Then put me in the stake first, put my disciple to death after me." When the disciple heard this, he understood and began to clamor, "Me first, you brought me here first, put me to death first and not him." अब जो गुरु जो है वो आके माइंड गेम खेलनी शुरू कर देते हैं राजा के साथ। वो राजा से पूछते हैं कि गुरु ज़्यादा बुद्धिमान है कि चेला? तो राजा कहता है हाँ गुरु बुद्धिमान है। तो वो कहता है ठीक है, पहले आप मुझे फांसी पे लगाओ, उसके बाद मेरे चेले को फांसी पे लगाओ। और गुरु चेला वहाँ पे पूरे राज दरबार में आपस में लड़ने लग पड़ते हैं कि पहले कौन फांसी पे लगेगा। ये प्लॉट के अंदर ट्विस्ट है, वो एक्चुअल में गुरु चेला मिलके अब राजे को जो है, अब जो किंग है और जो मिनिस्टर है उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं।
यानी वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो मरने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है और वो पहले मरना चाहते हैं। अब ऐसी वो क्यों एक्टिंग कर रहे हैं ये आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी फिर से। ठीक है, तो the guru and discipline now into the fight about who should go first. The king was puzzled by this behavior. He asked the guru, "Why do you want to die?" He chose him because we needed a fat man for the stake. "You shouldn't ask me such question. Put to the death first," replied the guru. "Why? There is some mystery here. As a wise man, you must make me understood. Will you promise I put me to the death if I tell you?" asked the guru. The king gave him a solemn word. The guru took him aside out of servant's earshot and whispered to him. अब होता क्या है, जो राजा है वो फांसी देने के लिए रेडी नहीं होता, वो कहता है कुछ ना कुछ झोल है, मुझे बताओ। गुरु कहता है मैं एक ही शर्त पे आपको बात बताऊंगा कि मैं पहले क्यों मरना चाहता हूँ, अगर आप एक प्रॉमिस करोगे कि आप मुझे पहले फांसी पे लगाओगे। राजा कहता है ठीक है, मैं तुम्हें पहले फांसी पे लगाऊंगा, लेकिन मुझे बात बताओ कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो वो उसको साइड पे ले जाता है गुरु राजे को, और उसको कान में बताना शुरू करता है, और यहीं से सस्पेंस खुलता है कि गुरु और चेला आपस में एक्टिंग क्यों कर रहे हैं। Do you know why we want to die right now, the two of us? We have been all over the world, but we have never found a city this or a king like you. The stake is the stake of a god of a justice. It's new. It has never had a criminal in it. Whoever dies it first will be reborn as the king of the country, and whoever goes next will be the future of the minister of the country. We are sick of aesthetic life. It would be nice to enjoy ourselves as king minister for a while. Now keep your word, my lord, and put me to the death first, you remember. गुरु जो है वो झूठ बोलता है राजा से कि ये इतना शुभ मुहूर्त है, इतना ये अच्छी जगह है, इतना अच्छा राजा है कि जो भी बंदा पहले मरेगा वो अगले जन्म में इस कंट्री का राजा बनेगा, और जो बंदा सेकंड मरेगा वो इस कंट्री का मिनिस्टर बनेगा। अब यहाँ पे स्टेट, सिटी, राज्य, डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं हो रही, कंट्री की बात हो रही है। और ऑब्वियसली किंग्स के अंदर लालच होता है अपने साम्राज्य को बढ़ाने का, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज पे राज करने का। मुगल राजपूत हिस्ट्री अगर आपको पता होगी तो गोल यही होता है, फर्दर एक्सपेंशन। तो वो कहता है ठीक है, मैंने अब आपको बता दिया, जो पहले मरेगा वो इस कंट्री का राजा बनेगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ मैं पहले मरूँ। अब गुरु और चेला ये झूठ बोलते हैं ताकि राजा और मंत्री का दिमाग खराब हो सके, और वो यहाँ पे प्लॉट ट्विस्ट लेके आए, यानी वो खुद डिसाइड करें कि पहले वो खुद मरेंगे, ताकि जो है अगले जन्म में वो ही राजा और मंत्री जो हैं बन पाए। The king was now thrown into deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time, so he ordered the execution postponed in the next day and talked the secret to his minister. It's not right for us to give over the kingdom to others in the next life. Let's go on the stake ourselves, and we will reborn as king and minister again. Holy men do not tell lie. अब वो राजा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है ठीक है, आज फांसी की सज़ा कल होगी, और वो पोस्टपोन कर देते हैं। राजा जो है अपने मंत्री के साथ डिस्कस करता है, और वो कहता है कि जो साधु संत होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो अगर मैं ऐसे नहीं चाहता कि मैं अपना किंगडम किसी और को दूं, तो हम दोनों जाके फांसी ले लेते हैं, सो दैट अगले जन्म में हम ही राजा और मिनिस्टर बने इस कंट्री के। ठीक है, यहीं पे प्लॉट ट्विस्ट हो गया, यानी बात घूम के कहाँ से घूम के कहाँ घूम के रोलर कोस्टर की तरह कहाँ पहुँच गई है कि किंगडम ऑफ फूल के जो राजा और मंत्री हैं वो इस जन्म की उनको नहीं पड़ी, अगले जन्म की वो पहले सोच रहे हैं, विच इज़ छोड़ो। So he told the executioners, he'll send the criminals tonight. When the first man comes, you put him death first, then do the same with the second man. Those are my orders, don't make any mistake.
That night, the king and minister went secretly to the prison, released the guru, and disciplined, disguised themselves as the two arranged beforehand loyal servants, were taken to the stake and promptly executed. वो अपने जो जिन्होंने एग्जीक्यूशन करना होता है उनको ऑर्डर्स दे देते हैं कि रात को जो लोग आएंगे अपने पहले बंदे को फांसी पे लगाना है, फिर दूसरे बंदे को लगाना है, और वो जो डिसिपल और गुरु है उन दोनों को जेल से रिलीज कर देते हैं. When the two bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. They saw before them the dead bodies of king and the minister. The city was in confusion. लेकिन जब अगर आपने देखा हो कि फांसी लगती है तो मुंह जो है काले कपड़े से ढक दिया जाता है, लेकिन जब एक्चुअल में अगले दिन बॉडी रिवील होती है तो प्रजा जो है वो सारी देख के हैरान परेशान हो जाती है कि किंग और मिनिस्टर की जो है अब तो डेथ हो चुकी है. अब प्रजा जो है वो बिना किसी किंग के नहीं चल सकती, उनको एक नया किंग और एक मिनिस्टर चाहिए, लेकिन जो पहले वाले हैं उनकी तो अब डेथ हो चुकी है. All night they mourned and discussed up the future of the kingdom. Some people suddenly thought that the guru and the discipline caught up with them and they were preparing to leave town unnoticed. The people need a king and minister, said someone. Others agreed. They begged Guru and the discipline to be their king and their minister. It didn't take many arguments to persuade the discipline, but it took longer to persuade the Guru. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and silly minister on condition that they could change all the old laws. अब होता क्या है, गुरु चेला वहाँ से चुपचाप भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो है प्रजा उनको रोक लेती है और वो कहती है कि हमें एक नए किंग और मिनिस्टर की ज़रूरत है, जिससे वो एक ही बात से एग्री करते हैं कि अगर वो सारे पुराने लॉज चेंज करेंगे तभी वो किंग और मिनिस्टर बनेंगे, गुरु चेले से किंग और मिनिस्टर बनेंगे. From then on, night became night and day would become day, and you could get nothing for to do. It became like another place. और होता क्या है, सब कुछ चेंज हो जाता है, सब कुछ बाकी जगहों की तरह हो जाता है और यहीं से स्टोरी ख़त्म हो जाती है. इट्स अ कन्नड़ फोक टेल फ्रॉम A.K. रामानुजा, फोक टेल्स ऑफ इंडिया. और ये कन्नड़ वाली साइड की एक फोक टेल यानी आप कह सकते हो लोकल स्टोरी है. और ये था हमारा चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल. अगर समझ आया हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ना समझ आया हो तो भी बताना, और कैसे इम्प्रूव हो सकता है वो भी बताना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय.